जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओ। ओम शांति। सभी दीपावली के सेलिब्रेशंस में काफ़ी बिजी हैं। कहने को तो 5 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु तैयारी तो काफ़ी दिनों से ही सभी भाई बहनें करना शुरू कर देते हैं। तो अभी सभी ने धनतेरस मनाई, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा मनाई और उसके बाद फिर मनाएंगे भैया दूज। तो यहाँ पर तो फिर भी 4-5 दिन की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी सच्ची दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी कोई दुनियावी तैयारी की तरह नहीं है। ये बेहद की आत्मा, बेहद पिता के डायरेक्शन से इस बेहद सृष्टि पर सच्ची दीपावली लाने की तैयारी कर रही है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य आत्मा की ज्योति, आत्मा रूपी ज्योति जगमगाएगी, झिलमिल नहीं करेगी, सदा चमकेगी, खुद भी चमकेगी और प्रकृति को भी चमकाएगी, है ना। तो आज बाबा ने सच्ची दीपावली को याद किया। आज है 13 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। जब उस दिवाली की याद आती है तो दिल इस दिवाली से उब जाती है। वैसे भी आजकल दुनिया में कुछ इतना रहा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो भी दुख देती हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, पटाखे जलाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वही धुआं नुकसान करता है। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का गीत है तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं। उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर मात पिता भी कहते हैं। मात पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ।
बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं जीते जी। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्यारे हो गए मरने के बाद, लेकिन हम भगवान के प्यारे बन गए जीते जी, है ना। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, यही तो होता है ना। कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो तुम हमारे क्यों बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। बाबा हमसे डायरेक्ट ना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नहीं तो नतीजा क्या होगा। स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, है ना। ब्रह्मा बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मातेश्वरी जगदम्बा ने पाया, इतना हमें भी पाना है। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक न आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बरोबर। बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए ईश्वर का बनकर। फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। संगम पर पहुंच गए थे, सतयुग में जा रहे थे, परंतु हाथ छोड़ दिया, फिर दोबारा पीछे। हेवनली गॉड फादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। केवल हेवनली गॉड फादर ही हमें दोबारा हमारे घर ले जाते हैं, फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज़ देने बाप आते हैं। क्या देते हैं बाबा? 2 चीज़ें, गति और सदगति। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। और जहाँ हम आत्माएं आती हैं, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांतिदाता सुखदाता फॉर फ्यूचर। अभी भी देते हैं, लेकिन फ्यूचर में सदा काल का सुख और शांति। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। इस अशांत देश से पहले शांति धाम में जाएंगे। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं,
उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाकी सब जाएंगे स्वीट साइलेंस होम में, परंतु हम आत्माएं जो इस समय बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, हमें फिर राजधानी में भी जाना है। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी है। बहुत महिमा है बाबा की। क्यों महिमा है? प्रैक्टिकल में बाबा इस समय ये सब कर्तव्य कर रहे हैं, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना। जब तत्व ही तमो प्रधान है तो फिर जानवरों को भी दुख होता है। उनके भी तो शरीर इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। तो तमो प्रधान तत्वों से निर्मित हर चीज़ तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तो बाबा कहते हैं कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। बाकी सब इस दुनिया की चीज़ों की तरफ ही हमारा मन बुद्धि भटकाते हैं, परंतु एक बाबा ही है जो हमें सच में देह और दुनिया से लिबरेट कर देते हैं, मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना। ऊंच ते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। बाबा ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, ज्ञान का सागर भी है और आनंद का सागर भी है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। हम ही क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें अनुभव है, हम ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ही परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। फिर वही बात हो जाती है, जितना और उतना। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते। सब दीपमाला देखते हैं, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। चेक करना, है ना। तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। कौन आएंगे? जो धारणा करेंगे, जो पढ़ेंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, दोनों चीज़ें चाहिए। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवानुवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप पे ही छोड़ेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं किसी को फोर्सफुली नहीं कहो कि ये छोड़ो, ये मत करो, ऐसे करो। अपने आप
जैसे जैसे ज्ञान धारण होगा, समझेंगे, ऑटोमेटिकली पुरानी चीज़ें छूटती जाएंगी। तुम हो होलीनेस। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे। दुनिया में भी लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं ना। तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है स्वीट होम जाने का या हेवन में आने का? पवित्रता। इसी आधार से पद मिलते हैं, इसी आधार से प्रारब्ध बनती है। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। ये है संपूर्ण पवित्रता। उसकी निशानी यही है कि हमें एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आता। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो ज़रूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती हैं। दुनिया में जो नन्स होती हैं वो कोई पवित्र नहीं बनाती हैं। न आप समान नन्स बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती हैं। तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती हो। पापा ने क्या टाइटल दिया आज? होली नन्स। तो तुम पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। इतनी शक्ति है ना बाबा की होली नन्स में। गीता में भी है ना क्या? देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही प्रक्रिया है, यही विधि है। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। दोनों चीज़ें, याद भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। बाप की याद से ही क्या बनेंगे? एवर हेल्दी बनेंगे। आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाएगी, हेल्दी बन जाएंगे। और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना। दुनिया में भी जो ब्रह्मा का चित्र है उसमें क्या दिखाते हैं? हाथों में शास्त्र दिखाते हैं। तो यह ब्रह्मा है, वास्तविकता में ये ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको नॉलेज देते रहते हैं। तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं। बाबा के सेंटर सेवा स्थान खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे। विकारों से ग्रस्त आत्मा, विकृत आत्मा रोगी है। फिर बाबा का ज्ञान मिलता है, योग लगाते हैं तो आत्मा निरोगी बन जाती है और स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सब की आशीर्वाद ज़रूर उनको मिलेगी। जो सेंटर खोलने के निमित्त बनती हैं आत्माएं, तो उनको सब की आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना,
यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है ना। जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो है मक्खन, परंतु ये सब क्या है? छाछ है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। सब क्या ले रहे हैं? ये ज्ञान मक्खन है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है। जो ज्ञान सागर, पतित पावन, निराकार, परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। खंडन कर दिया तो उसको भी छाछ बना दिया। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। ताकत खत्म हो जाती है जब ताकत देने वाले का नाम खत्म हो जाता है, खंडित हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं ना। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो, चोटी, हम सब ब्राह्मण हैं, बिल्कुल टॉप। शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप। फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। सृष्टि चक्र सबकी बुद्धि में फिर गया है ना। यह हो गई बाजोली। तो यहीं बैठे बैठे हम सब ने बुद्धि से बाजोली खेल ली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। अक्सर धैर्यवत होकर नहीं सुनते, थोड़ा सा कुछ कहते हैं हम, फिर वहाँ से कुछ और बोलते हैं, तो फिर क्या होता है, बस आपस में ही बहस होती रहती है, तो ज्ञान धारण नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसको इंटरेस्ट हो उसको कहो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियाँ तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। कौन से तीर है? ज्ञान के तीर हैं। कोई स्थूल में लड़ाई नहीं है। अंत में यह सब समझ जाएंगे। यानी बड़े बड़े जो दुनिया के अंदर महापुरुष हैं, है ना, जो गुरु लोग हैं, उनकी बात बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तो ठीक कहते हैं, अंत में आएंगे ज़रूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। बस आते हैं, सुनकर चले जाते हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार बनवानी। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। क्या वरदान मिला?
समान भव। कैसे बनेंगे? जब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके फर्स्ट ग्रेड में आएंगे। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाए हम। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। सबका लक्ष्य क्या है? कहाँ आएंगे? कौन सी पोजीशन पे? नंबर 1। ओटे सो अव्वल अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में एक है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड उसमें बेहद है। स्लोगन है सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। खुद की भी और अन्य आत्माओं की भी। इसके बाद है मातेश्वरी जी के महावाक्य। 2 छोटे छोटी मुरलियां हैं, क्लासेस हैं। पहला, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई तो नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ हमें रेगुलर स्टडी करनी है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, डेली क्लास में जाते हैं फिर डिग्री मिलती है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है। यहाँ ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने वालों को यह नॉलेज समझना ज़रूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, ये सब पता होना चाहिए। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला, पहले क्या हुआ वो तो पता ही नहीं। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। तो कॉमन सत्संग नहीं है, यहाँ पर हमें रेगुलर स्टडी करनी है। दूसरी छोटी सी मुरली है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते
कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। सबने पक्का हाथ दिया है। ऐसा तो नहीं कि छूट जाए, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे? बाबा को छोड़ा, बाबा भी छूटा, माँ भी छूटी, सब छूट गया, फिर निधन का बनकर कहाँ जाएंगे? धनी धोरी नहीं है। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, बस संशय नहीं होना चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए कि छोड़ दूं, और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं, खुद पर ही डाउट होता है। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं, पिता को भी चैलेंज करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, और ऐसे भी कह देते हैं, हमको कोई की भी परवाह नहीं है। ऐसे भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा। अगर अभिमान आता है ना तो समझो गिरे, ऊंची चोटी से गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, माया गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी क्या करेगी? रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। वो भी बराबर की टक्कर देती है, जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। दोनों की टक्कर बराबर की, आधा आधा कल्प है ना। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, क्या? आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है, ये हमें पक्का है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है ना। अपने इस निश्चय को पक्का और पक्का करते रहना है हर श्वास के साथ। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, वो भी पूरा लड़ेगी। बस एक बारी भी कमजोर बना, थोड़ा भी कमजोर बने ना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। ये पक्का करना है, कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ, बाबा का साथ नहीं छोड़ना है। हाँ, वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। छोड़ने की तो बात ही छोड़ो, संकल्प भी नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा? समझा बच्चे? तो बाबा की और मम्मा की दोनों की मुरलियां हमने बहुत ही गंभीरता से सुनी। तो आज पूरा दिन क्या होमवर्क करेंगे? एक तो स्मृति में लाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं,
और दूसरा बाबा पर अपने निश्चय को और गहरा करते जाएंगे। ना याद रखेंगे कौन मेरे साथ है। ना एक गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो याद रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। तो जो हो रहा है ड्रामा में, उसमें मेरा कल्याण है। तो अपने भाग्य को स्मृति में लाएंगे, बाबा पर अपने निश्चय को और अधिक बढ़ाएंगे, सारा दिन स्मृति में लाएंगे। बार बार भाग्य की स्मृति और ईश्वरीय निश्चय को, विश्वास को दृढ़ करना, इस बात को पक्का करेंगे। पूरा दिन इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।